नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस में एक बार फिर से फूट होती दिखाई दे रही है और इस बार ममता बनर्जी जातिगत जनगणना को लेकर लिए गए फैसले पर नाराज है। उनका कहना है कि उच्च जातियों को लेकर के जिस तरह से गठबंधन ने फैसला किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये उच्च वर्ग का जो वर्ग है इसकी जनगणना कराएंगे, ये हमारे एजेंडे में नहीं हो सकता और पश्चिम बंगाल में इसकी जरूरत नहीं है। इसको लेकर हालांकि आपको बता दूं, जेडीयू के नेता केसी त्यागी का कहना है कि देखिए ये केवल हमारे एजेंडे में है, इसका ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। उनको दिक्कत हो सकती है इस गणना से, इसीलिए ममता बनर्जी ऐसी बात कह रही हैं। यानी पत्रकारों को वो जवाब दे रहे हैं कि ममता बनर्जी नाराज क्यों है। लेकिन ममता बनर्जी नाराज इसलिए है कि आप जातिगत जनगणना को लेकर आप अपने गठबंधन के यानी इंडी अलायंस के जो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं उसमें डालने की बात ही क्यों कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि अभी तक इंडी अलायंस की 4 बैठकें हो चुकी हैं। दिल्ली की बैठक को लगा के अगर बता दें तो इसमें अभी जो मुख्य मुद्दा ममता बनर्जी चाहती हैं उस पर कोई बात नहीं हुई है। ममता बनर्जी पहले ही दिन से ये बात कह रही हैं कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, पश्चिम बंगाल में मेरी स्थिति क्या रहेगी। और पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी पहले ही तय कर चुकी हैं और बोल भी चुकी हैं कि कम्युनिस्टों के साथ वो एक मंच पर नहीं आएंगी। अब अगर दीदी ऐसा नहीं करती हैं तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के फायदे की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर आसान है कि जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाकर ये कह रही थी कि हम आएंगे तो कम्युनिस्टों को उखाड़ फेंकेंगे, वही ममता बनर्जी अब उनके साथ मंच पर आ गई हैं। तब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो आसानी है। लेकिन अब देखते हैं, अभी तक तो कांग्रेस का रुख ऐसा ही लग रहा है कि वो जो है, ऐसा तो है नहीं कि कम्युनिस्टों को कहेगी जी आप साथ में मत लड़ो। एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इसी बीच आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा को लेकर घोषणा कर दी, पंजाब को लेकर भी घोषणा कर दी और कांग्रेस ने भी पंजाब में कह दिया हम अकेले लड़ेंगे अपने दम पर सभी सीटों पर। इसी तरह लोकसभा में और विधानसभा में, हरियाणा में, वहां भी पंजाब में अपने कांग्रेस के नेताओं ने घोषणा कर दी है। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घोषणा थी पिछले दिनों, हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। और इसी तरह दिल्ली में हमने देखा, वहां भी इसी तरह की घोषणा कांग्रेस के नेताओं ने और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की। तब फिर सवाल यह उठ रहा है कि अभी तक जो मुद्दे तय करने के थे सबसे पहले उस पर बात नहीं हुई है, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई है, कौन पार्टी कहां से लड़ेगी इस पर बात नहीं हुई है। और जिसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव में तो 1 साल है, ये रैली जरूर एक साथ कर रहे हैं। भाई रैली क्यों कर रहे हो? और रैली में भी सुना है कि जो दिल्ली की बैठक हुई थी उसमें जो गठबंधन के बाकी लोग हैं उनका कहना यह था कि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में ये ज्वाइंट जो हमारा इंडिया अलायंस है इसकी अभी रैली ना कराई जाए, क्योंकि वहां कुछ पार्टियां अपने तरीके से लड़ रही हैं और कुछ पार्टी तो कतई वहां नहीं है। लेकिन इस पर गौर नहीं की गई, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इस अलायंस में किसी की चलती है और कोई चलाता है वो तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने बेंगलुरु की मीटिंग में यह सिद्ध कर दिया था कि आप जो गठबंधन के बाकी नेता हैं आपको हमारे पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो मंच सजा उस मंच पर जिस तरह की फोटो लगाई गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मध्य में बड़े, बाकी सब छोटे छोटे, तो ये दिखाने के लिए काफी था कि भाई हम ही हैं, फैसला हम ही करेंगे। इसके बाद डीएमके की स्थिति देख लीजिए, सेकंड लार्जेस्ट जो पार्टी इनमें है विपक्षियों में वो वही है, तो वो भी कह रही है कि साहब अब तो सनातन के विरोध बोलेंगे, हमें तो सनातन के विरुद्ध बोलने पे ही वोट मिलती है, हमारे यहां तो यही कल्चर है। तो अब आप सोचिए, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये आपने कहावत सुनी होगी, वो इंडी अलायंस पर अभी तक ठीक बैठती है। अभी राज्यों के चुनाव हैं, तब ये अभी राज्यों के चुनाव में इस तरह की घोषणा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आते आते क्या होगा इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। और अभी आपको बता दूं कि वो अभी चुनाव में 1 साल है, लेकिन जो घोषणाएं नहीं करनी है उस पर बात कर रहे हैं बैठकर। तो ममता बनर्जी का कहना यह है, और ममता बनर्जी जो सवाल उठा रही हैं उसका एक ही कारण है कि ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि उनकी बात भी सुनी जाए। लेकिन जो इंडिया अलायंस है उसमें अभी तक की बैठकों में जो सामने चीजें आ रही हैं
उसमें यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने कुछ सोच लिया है, कांग्रेस ने कुछ तय कर लिया है और कांग्रेस अपनी कंडीशन पर इन बाकी दलों को अपने साथ लाना चाहती है। अभी राज्यों के चुनाव को देखते हुए भले ही वो चुप है, क्योंकि राज्य की सरकार में उनको दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उसको दो राज्य दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दावा तो यह भी किया जा रहा है कि राजस्थान में भी हमारी सरकार बनेगी। तो कांग्रेस को लगता है कि इन राज्यों में सरकार बन सकती है। अभी माहौल खराब क्यों किया जाए, क्योंकि केजरीवाल ने सीधी सीधी धमकी दे दी थी कि भाई या तो हमारी बात मानो, जो बिल था वहां पे, जो आप जिसको कहिए कि सेवा का विधेयक का जो बिल था दिल्ली का, उसको लेकर के कंडीशन रख दी थी कि या तो आप बिल को सपोर्ट करो वरना हम अपने कैंडिडेट उतारते हैं। अब उस पर वो साथ हो गए, लेकिन अभी बात वहीं की वहीं है। तो राज्यों के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अभी चुप है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये चीजें आएंगी, और अभी तक जो अंदर से चीजें आ रही हैं वो तो यह है कि जी राज्य में तो हम एक दूसरे के विरोध करके गाली दे के लड़ेंगे, और जब 2024 का चुनाव आएगा तब हम इकट्ठे लड़ेंगे। और तब फिर कैसे लड़ेंगे, तो सीट शेयरिंग में भी राज्यों में कौन कितनी सीट लेगा इसका फैसला अभी करना नहीं चाहते हैं। तो इसके पीछे का मकसद क्या है, अभी कुल मिलाकर ये दिखाना चाह रहे हैं कि साहब मोदी को टक्कर देने वाले कौन लोग हैं, तो हम लोग हैं। उसके पीछे फिर क्या है, कोई लोग कहते हैं साहब ये चंदा बटोर लेंगे, कोई कह रहे हैं जी विदेशी चंदा ले लेंगे। मुझे नहीं पता कि इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन अभी तक की बैठकों में कभी ममता बनर्जी नाराज होकर भाग निकलती हैं, कभी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार भाग निकलते हैं बैठक को छोड़कर, और कभी हमें दिखता है कि अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये जो नूरा कुश्ती चल रही है इंडिया अलायंस की, ये बड़ी मजेदार है। इसमें अभी तक अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा उसको लेकर के अभी राहुल गांधी की तो फुल तैयारी है। कांग्रेसी बोल चुके हैं राहुल गांधी ही वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं। इसी तरह अब आप देखें कि ममता बनर्जी पहले से और उसके नेता भी तैयारी कर रहे हैं। इधर अगर बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार भी पहले से सोचते हैं और उनके नेताओं ने नारे लगाए बाकायदा, प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। लेकिन इस बीच अभी एक आवाज सामने नहीं आई है और वो आपको अगले कुछ दिन में सुनाई देगी, वो है डीएमके की। डीएमके अब इस आवाज को उठाएगा। आपको बता दूं कि भाई कांग्रेस की ही बात क्यों सुनी जाए, हम भी तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, हमारे भी तो जो सांसद हैं वो सेकंड लार्जेस्ट विपक्ष है, तो हमारी बात क्यों नहीं। डीएम और बात बिल्कुल ठीक है कि डीएमके का कोई नेता देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट विपक्ष का क्यों नहीं हो सकता। ये अपने में खिचड़ी पका रहे हैं भाई, आज तक जो है उधर का नेता क्यों नहीं हो सकता, इस पर बात होगी। तो अब अगले कुछ दिनों में आप सुनेंगे कि डीएमके के नेता भी अब आगे आएंगे और वहां का एक नेता जो है निकल करके आएगा कि भैया हमारा नेता ये है और इसके पीछे खड़े हो। तो ये चीज भी अब सामने आ रही है। तो अभी तक तो ये लग रहा है कि मोदी जी के मुकाबले के लिए ये जो गठबंधन बना है इंडिया अलायंस, इसमें अभी तक कांग्रेस लीड कर रही है, ममता बनर्जी को साइड कर दिया गया है, नीतीश कुमार को साइड कर दिया गया है और केजरीवाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो तो ये बताते हैं कि देखिए केजरीवाल और कांग्रेस वो दोनों एक ही हैं और ये मिलकर के पिछले काफी चुनाव में लड़ भी चुके हैं। आपने गुजरात का चुनाव देखा, हिमाचल का चुनाव देखा, पंजाब का चुनाव देखा, इनकी तय है। ऊपर के जो कार्यकर्ता है ना, दरी बिछाने वाले, नारे लगाने वाले, जिला अध्यक्ष, कार्यकारिणी के लोग, इन तक ये जानकारी नहीं है, ना ये फैसला करते हैं। जो टॉप लीडरशिप है जैसे कि अरविंद केजरीवाल वो और राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, उन लोगों में उस लेवल पे बैठ के तय हो गया कि क्या करना है। एक स्टेट में जहां हमारी पावर ज्यादा दिखाई देगी वहां हम लड़ेंगे, दूसरी जगह आप लड़ोगे, और ये तय हो गया फॉर्मूला। और इसीलिए आप देखिए इस मामले में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अभी कुछ नहीं बोल रही है और कांग्रेस के साथ मिलकर ही लड़ेंगे, इन्होंने तो तय कर लिया है। लेकिन इसमें एक और जो गठ टूट सकता है, जैसा मैं पहले से कहता हूं, वो एक तीसरा मोर्चा बनने की संभावना दिखाई दे रही है और उसको लीड करेंगी ममता बनर्जी। उसी में डीएमके की भी एक उम्मीदवारी है। डीएमके भी उस पहल को कर सकते हैं कि भाई हमारा चेहरा, हमारा व्यक्ति, हमारा प्रधानमंत्री का चेहरा हो। तो लेकिन ममता दीदी को तो अभी देखिए, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने भी एक लहजे में कह ही दिया
कि इंडिया अलायंस का क्या नेतृत्व ममता बनर्जी आप करेंगी, तो अब सोचिए उन लोगों को लगता है कि अगर बांग्लादेश को ये लग रहा है कि बांग्ला भाषी अगर कोई हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होगा और कल को प्रधानमंत्री बन जाए तो हमारा तो फायदा हो गया। इस तरह की चीजें हैं, लोग उम्मीद जता रहे हैं कि ये ममता बनर्जी प्रधानमंत्री का चेहरा बने। दमदार है, मोदी जी पर प्रहार करने के लिए जिस तरह की बातें करती हैं, बेबाकी से अपनी बात रखती है, ये सबको दिखाई दे रहा है। इस तरह से एक इन नेताओं के अंदर होड़ भी मची है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कौन तकड़ा प्रहार यानी कौन ज्यादा गाली दे सकता है। तो वो कंपटीशन है आपस में, और उस कंपटीशन में अभी तक जो सबसे आगे दिखाई दे रहा है वो तो केजरीवाल जी दिखाई दे रहे हैं। उतनी गंभीर आरोप, भयंकर आरोप तो कोई किसी ने आज तक लगाए नहीं जितना केजरीवाल जी ने लगाए। तो कुल मिलाकर अभी खिचड़ी पकती हुई तो दिख रही है, लेकिन पकेगी कि नहीं ये कोई उम्मीद अभी नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो लग रहा है कि केवल चावल दाल मिलाकर के चढ़ाए जा रहे हैं, आग लगी नहीं है, अभी बस तैयारी है, ऊपर से दिख रहा है बर्तन, हाँ खिचड़ी की तैयारी चल रही है। ये पकेगी इस पर संशय है। और ये क्योंकि नाटक नौटंकी जो विपक्ष की है ये 14 में भी देखी, ये 19 में भी देखी, और अब 23 में फिर से शुरुआत हुई है। होना कुछ नहीं है, देश का प्रधानमंत्री मोदी को ही बनना है तीसरी बार। और अभी तक जो ये सोच रहे हैं कि कैसे वो मास्टर स्ट्रोक जिसको कहते हैं तुरुप का इक्का, वो 4 होते हैं, तुरुप के इक्के होते हैं ना 4, तो वो 4 तुरुप के इक्के होते हैं, वो मोदी जी के पास में है, मोदी जी के हाथ में है। और अब एक एक करके वो जो तुरुप के इक्के हैं उसके पहले वो इक्के आपको दिखाई देंगे 2024 में। मैं आज आपको कह रहा हूं, बात नोट कर लो, 24 में तुरुप के इक्के जो मोदी जी के पास हैं, जो 2024 का चुनाव मोदी जी को जितवाएंगे 350 प्लस सीटों पर, 350 से 400 के बीच। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात आप नोट कर लेना, इस वीडियो को रख लेना। 350 से एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की कम नहीं होगी, 400 से ऊपर नहीं जाएगी, उसके बीच में रहेगी। आप कहेंगे कैसे, तो मैंने कहा 4 तुरुप के इक्के मोदी जी के पास हैं, लेकिन उसके पहले अभी बादशाह की चाल चली जा रही है। तो बादशाह की जो चाल चली जा रही है अभी उसकी शुरुआत, जो संसद का नया सत्र शुरू होने जा रहा है, नई संसद में विशेष सत्र, यहां से बादशाह अपनी चाल चलना शुरू कर रहा है। शुरुआत होगी, इसके बाद देखते जाइए एक के बाद एक 4 ऐसे बड़े मैटर आएंगे, आप कहोगे वाह क्या बादशाह की चाल है। इक्का फिर भी बचे रहेंगे, और जिस दिन वो इक्के चलेंगे 4, आप कहोगे मतलब बल्ले बल्ले, कोई सोच ही नहीं सकता उसके आगे। तो इसलिए अभी ये खिला रहे हैं इनको, अभी तो इक्की दुक्की चिक्की और जोकर ये मोदी जी खिला रहे हैं। अभी तो जोकर सामने आया है, कभी कोई सामने आ रहा है, इनको अभी खिला रहे हैं, और बाद में चाल चलेंगे। और वो मैंने जैसा बता दिया, अभी गणेश चतुर्थी पे नई संसद की शुरुआत होने दीजिए, तो आप देख लीजिए, और इसमें से ये जो टूट है गठबंधन की ये आपको होती दिखाई देगी। आपस में लड़ते रहेंगे, इसी तरह झगड़ते रहेंगे, और मोदी जी इसी बीच में जीत के हमारे बीच होंगे। ये तो अब लग गया है, क्योंकि कभी जातिगत के मामले पे झगड़ा, कभी किसी और बात पे झगड़ा, इनके झगड़े सीटों को लेकर झगड़ा, ये सब चीजें समय समय पर दिखाई दे रही हैं, जो बता रही है कि अभी इनमें एकता नहीं बनी है। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।